श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय सज्जनों, सभी को राम राम कहते हुए श्री राम जी के कथा शुरू करता हूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आपने पिछली एपिसोड में सुने थे श्री राम जी सुमंत्र जी को विदाई देते हैं। इनके अनिच्छा सत्वे इनको जबरदस्ती विदाई किए। तो सुमंत्र जी रथ में बैठे। रथ में बैठे कैसे? ये जबरदस्त बैठाए। राम जी उनके बाहों पकड़कर जबरदस्ती रथ में बैठाए और सुमंत्र जी रथ को हाँकते हैं, घोड़ाओं को हाँकते हैं, लेकिन घोड़ाओं इनका पांव आगे बढ़ता नहीं। ये पीछे राम जी को देखकर आंसू बहाते हैं, हिनहिनाते हैं। रथु हाँकेउ हय राम तन, हेरी हेरी नाई। देखि निषाद विषादती, सिर धुनी धुनी पछिताही। श्री राम जय राम जय जय राम। तो जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल है, उनके वियोग में प्रजा, माता पिता कैसे जीते रहेंगे? श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्त सुमंत्र को लौटाया, तब आप गंगा जी के तीर पर आए। उनको साथ लेकर नहीं आए, उनको लौटाए फिर आए गंगा जी के तीर पर। श्री राम जी ने केवट को नाव मांगते हैं, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैं तुम्हारी मर्म जानता हूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जासु जासु वियोग विकल पशु से, प्रजा मातु पितु जीहनि कैसे। बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस राम सुमंत्र पठाए। सुरसरी तीर आप तब आई, श्री राम जय राम जय जय राम।
तो राम जी गंगा जी के किनारे खड़ा होकर केवट को नाव मांगते हैं, बुलाते हैं, लेकिन ये गंगा जी के जल के धारा में नाव लेकर है और ये आता नहीं राम जी के पास। कहता है तुम्हारे मर्म में जानता हूं। देखिए, जिस राम नाम ने अगणित अजामिल सरीखे करोड़ पापियों को संसार रूप अपार नदी में डूबने से उबारा लिया, जिसका स्मरण करने से सुमेरु पर्वत पत्थर के कणों और बढ़ा हुआ समुद्र बकरी के खुरों के समान हो जाता है, बकरी के खुरों के समान हो जाता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं जिसका चरणों कमलों से उत्पन्न हुई गंगा जी बड़े बड़े पापों को नष्ट कर देती है। वह राम जी उसी गंगा जी को पार करने के लिए किनारे पर खड़े होकर नाव मांगते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी जी का प्रसिद्ध वर्णना द केवट प्रसंग जो कवितावली में सुंदर भाव से लिखे हैं, आपको सुनाता हूं। नाम अजामिल से खलकोटी अपार नदी भव बाढ़त काढ़े, अपार नदी भव बूढ़त काढ़े, जो सुमिरे गिरी मेरु शिलाकन, हो तो अजाखुर बारिधि बाढ़े, हो तो अजाखुर बारिधि बाढ़े। अजा अर्थात बकरी के खुर। समुद्र इतना छोटा हो जाता है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। राम नाम के सोना से इतना बड़ा समुद्र छोटा हो गया और एक बंदर उसको लांग कर उसी पार को जा पहुंचा। ये राम नाम की महिमा है। जिनके नाम में इतना प्रभाव है, वही राम आज गंगा पार करने के लिए केवट को बुलाते हैं और ये आता नहीं। तुलसी पद पंकज ते प्रगटे तटिनी, जो हरे अग गाढ़े, सो प्रभु इसे सरिता तरिवे कहूँ, मांगत नाव करा रहे ठाड़े, मांगत नाव करा रहे ठाड़े। केवट गंगा नदी के बीच में बैठकर, नाव में बैठकर राम जी से वहां से कहता है, इस घाट से थोड़ी ही दूर पर इसमें कमर भर पानी है, मैं आपको दिखला दूंगा, आप स्वयं वहां जाकर पार हो जाइए। आपकी कारण आपकी पैरों के धूली में, आपके पैरों की धूली को स्पर्श करते ही मेरा नाव तर जाएगी। तो मेरा नाव तर जाएगी, अर्थात आपके धूली में तर जाने के लिए कुछ जड़ी है।
तो फिर मैं जब वापिस घर को जाऊंगा तो अपनी स्त्री को क्या कहकर मनवाऊंगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे नाविक की जीविका का और कोई सहारा नहीं। मेरे नाविक जीविका चलाने के लिए केवल यही मात्र मेरा सहारा है। मैं अपनी लड़कों को पालन कैसे करूंगा। आपने अहल्या को उतार दिया, वो उतर गई। ऐसे जड़ अहल्या जैसे उतर गई। मेरा नाव अगर उतर गया तो मैं अपने बच्चों को कैसे पालन पोषण करूंगा। तो इसलिए इसका एक आपको सलाह देता हूं और समाधान भी करता हूं इस समस्या का। हे नाथ, आपको सलाह देता हूं, चाहे आप मुझे मार दीजिए, इसमें कोई बात नहीं, किंतु मैं बिना पैर धोए आपको नाव पर कदापि नहीं चढ़ा सकूंगी। यही घाट ते थोड़ी दूर है, कटिले जल थाह दिखाए हूँ जू, पर से पग धूरी तरे तरिनी, घर क्यों समुदाय तुलसी अवलंबन और कछु, लरिका के ही भांति जियाई हूँ जू, बरु मारिए मोही बिना पग धोए, हूँ नाथन नाव चढ़ाई हूँ नाथन नाव चढ़ाई हूँ जो। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। आपने गोस्वामी तुलसीदास जी के भाव गंगा जी के राम जी को गंगा पार प्रसंग में सुने। अभी तो सूरदास जी भी वो श्री राम जी के गंगा पार के संबंध में कुछ लिखे हैं, उनको भी आप सुनाता हूं। ये अभी जो ये कहता हूं ये सूरदास की कविता है। जो यह विधु जो यह बधु होई काहू की, अगर ये किसी का बहू हो तो जो यह वधु होई काहू की, दार स्वरूप धरे छूटत देह जाई सरितात जी, पगसो परस करे पगसो परस करे, छूटत देह जाई सरितात जी। आपके पद स्पर्श में ये नौका छूटत देह, इसका नौका देह ये नष्ट हो जाएगा और ये नदी पार, ये नदी को त्याग कर कहीं चला जाएगा आपके पग के स्पर्श से, पद के स्पर्श से। छूटत जेह जाई सरितात जी, पगसो परस करे।
मेरी सकल जीविकायों में, ये मेरी ही जीविका है, इसको, ये मेरी व्यापार, मेरे जीविका है ये नौका। मेरी सकल जीविकायों में रघुपति मुक्ति न दीजे। मेरे नौका को मुक्ति नहीं चाहिए, आप मुक्ति नहीं दीजिए। अगर आप इनको मुक्ति दे दिया तो मेरे जीविका डूब जाएगा। मेरी सकल जीविकायों तजी पग सो परस करी, छूटत देह जाई सरिता तजी पग सो परस करी। मेरी सकल जीविकायों में रघुपति मुक्ति न दीजे। सूरदास चढ़ियो प्रभु पीछे, सूरदास प्रभु चढ़ियो पीछे। आप पीछे चढ़ेंगे, अभी नहीं तो कब? रेणु पखारन दीजे हो रामा, रेणु पखारन दीजिए, आपके पद का रेणु को प्रक्षालन करने दीजिए और आप बाद में नौका में चढ़ेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। अध्यात्म रामायण भी इस भाव को सुनिए। ख्यालयामी, ख्यालयामी, पाद धौत करना को ख्यालयामी कहा जाता है। ख्यालयामी तब पाद पंकजनाथ, दारु दारु दोष दौ किमंतरम, मानुषीकरण चुन्निम अस्तिते। मानुषीकरण चुन्न आपके पांव में है, तो मानुषीकरण चुन्निम अस्थिते। पादयोः, दोनों पाद में, पादयोः कथा प्रतीयसी। ये बात सब जानते हैं, ये हमारे कानों में सुना है। आपके पांव में मानुषकरणी कुछ चिन्ह है, ये आपका पाद का रज है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। मांगी नावन के वट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। तो सुमंत्र को उनके इच्छा के प्रतिकूल राघवेंद्र सरकार भेज दिए हैं और प्रभु के मन में कुछ व्यस्तता मालूम पड़ता है। इनके मुंह में हंस नहीं है, प्रसन्नता अभी नहीं है। तो केवट राम जी को अभी हंसाना चाहता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इसलिए नाव को किनारे से हटाकर गंगा नदी के बीच में रखा है और प्रभु के तो मांगने पर भी नाव किनार से लाता नहीं। इनके पास राम जी के साथ राम लक्ष्मण सीता और निषाद राज भी है। निषाद राज है वहां, केवट निषाद राज राम जी के पास है और केवट है गंगा जी के जल के अंदर ऊपर। तो निषाद राज, लोग कहते हैं निषाद राज और केवट ये दोनों एक व्यक्ति है, लेकिन
गोस्वामी जी इसे मानते नहीं। ये कहते हैं देखो निषाद राज तो प्रभु के पास खड़े हैं और केवट तो ये बनाव के अंदर बैठे हैं, तो ये दोनों कैसे हो सकते हैं? नहीं, ये दोनों ही है, एक नहीं हो सकते। देखिए, जब गंगा जी को राम जी पार करके दूसरी ओर हो जाते हैं, तब ये सीता, राम, लक्ष्मण और गुह, ये चारों जन वहां रेत में खड़े होते हैं और केवट उतर कर उनको दंडवत करते हैं। तो ये दूसरा ही है। और तो केवट भी देखिए, राम जी ने उनको वर देते हैं, दिन भगति वर बजिया जानी, इनको भक्ति वर देते हैं, विदा करते हैं, लेकिन निषाद राज को साथ लेकर जाते हैं। कारण निषाद राज ने कहा था आप चित्रकूट में जहां रहेंगे मैं आपके लिए कुटीर बना दूंगा, इसलिए ये पंथ दिखाने के लिए ये साथ में जा रहे हैं। तो और ये केवट तो कहता है, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। आप फिरने के समय जो कुछ मुझे देंगे मैं उससे ले लूंगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो अभी प्रश्न होता है, ये केवट, निषाद राज तो उनके सखा है, ये कुछ कुछ राम जी के बारे में जानते हैं, लेकिन ये केवट जो कभी राम जी को देखा भी नहीं था, ये अभी कैसे ये दावा करके कह सकते हैं मैं तुम्हारे मर्मों को जाना? जिनको वेद नहीं जानते, जिनका जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। तो ऐसे राम जी को ये जानता है और इनके मर्मों को भी जानता है, तो ये दावा ये कैसे कर सकता है? ये कहां से राम जी के बारे में ज्ञान पाया? देखिए, जब लक्ष्मण जी ने गीता ज्ञान सुना रहे थे निषाद के विषाद पर, निषाद राज के जो विषाद हुआ था कई राम जी को जो कष्ट दिया ऐसा सोच करके, तो उनको लक्ष्मण जी ने गीता ज्ञान दिया था। लक्ष्मण जी के पास निषाद राज बैठे थे वीरासन में, और ठाव ठाव पर पाहर विश्वासी प्रहरी पाहर को ये जो खड़ा रखा गया था। तो ये है बात, लक्ष्मण जी जब सुना रहे थे निषाद राज को गीता ज्ञान, उसी समय वही केवट ये पास में था, ये प्रहरी के हिसाब में बर्छा लेकर ये उनके पास भी था, इसलिए ये सब कुछ सुना है और राम जी के बारे में ज्ञान और मर्म भी जानता है, इसीलिए दावा करके कहता है मांगे राम मांगे नावन के बट आना, कही तुम्हार मरमु में जाना। तो लेकिन निषाद राज साथ में जाने के लिए कहते हैं, बोले श्याम रामचंद्र की।
केवट कहता है तुम्हारी चरण कमल की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। आपका चरण धूल ये साधारण धूल नहीं, ये मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिसके छूते ही इमीडिएट छूते ही पत्थर की शिला ये सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ के ही है, मेरे नाव काठ के ही है, पत्थर से ये कठोर नहीं होता, ये पत्थर से बहुत कोमल भी है। जब पत्थर स्त्री बन जाते हैं तो नाव तो और शीघ्र भी स्त्री बन जाएगा। ये काठ का कोमल जल खा ही रहा है, बहुत ये कोमल हो गया है। मेरे नाव भी मुनि के स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरे नाव उड़ जाएगी। जैसे मुनिपत्री अहल्या उड़ उड़कर अपने पति के लोग चले गए, ऐसे मेरे नाव भी उड़कर आकाश में चली जाएगी तो मैं लुट जाऊंगा प्रभु, अथवा रास्ता रुक जाएगा। ये नाव अगर स्त्री हो जाएगा तो रास्ता रुक जाएगा और जिससे आप पार न हो सकेगी और मेरी रोजी रोटी मर जाएगी। अगर ये नारी होकर उड़ जाएगा तो आप कैसे पार होंगे? आप पार गंगा पार नहीं हो सकते और मेरी रोजी कमाने रोटी भी बंद हो जाएगी। और बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो सूरदास जी कहते हैं मेरी नौकी की मेरे नौकी जी में चढ़ो, मेरे नौकी जी में चढ़ो त्रिभुवन साई, मो देखत पाहन उड़े मेरी काठ की नाई। ये उड़ जाएगा। मैं निर्बल, केवट कहता है मैं निर्बल, मेरे बल नहीं जो और गढ़ाऊं, मैं दूसरा गढ़ा नहीं सकता। मम कुटुंब याही लगो, ऐसी कहाँ पाऊं, तो मैं डूब जाऊं। मांगी नावन के वटवान, कही तुम्हारे मरऊ में जान। चरण कमल कहूँ, चरण कमल रज कहूँ सब कही। मानुष करनी मूरी कछु अहई, छुअत शिला भई नारी सुहाई। पाहन तेन काठ कठिनाई, तरनिहि मुनि घरिनी होई जाई। बाट परई मोरी नाव उड़ाई। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा
मैं नहीं जानता। हे प्रभु, यदि आप अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने अर्थात धोने के लिए कहिए। यही प्रतिपालो सब परिवार, नहीं जानऊ कछु और कवारू। जो प्रभु अवसी पारगा चहु, मोहि पद पद्म पखारन कहूं। जो प्रभु अवसी पद पखारन पारगा चहु, इसके भाव है अर्थात आप पार जाना नहीं चाहते हैं। केवट कहता है आप पार जाने नहीं चाहते हैं, मेरे नाम को मुनि पत्नी बनाकर उड़ा देने को चाहते हैं। बोले श्याम रामचंद्र की मेरे नाम तो इसीलिए चरण रज को धोने के लिए शंका क्यों करती है? क्यों शंका करती है? ये कौन सा बड़ी बात है कि जल लाकर पाद धो दूंगा, ये कोई बड़ी बात नहीं। और नाम में चढ़ा देने से ये मुनि पत्नी हो जाने का शंका भी नहीं रहेगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। लेकिन चरण पखारना असाधारण काम है। धोना और पखारना, चरण को धोना और चरण को प्रक्षालन करना अर्थात पखारना, ये एक ही शब्द है लेकिन इसमें सुंदर भाव भी है। देखिए, चरण धोना एक साधारण काम है, एक साधारण काम है, जो भी उसे यह कर सकता है। लेकिन चरण पखारना ये असाधारण काम है, जिससे एक संबंध बन जाता है। चरण प्रक्षालन से संबंध बन जाता है। देखिए भजनक जी चरण पखारना जो करते हैं राम जी का, इनके आंखों में आनंद अश्रु, देह में जो पुलकमान रोम खड़े हैं, ये राम जी के चरण पखारन करते हैं। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुलकावली। किंतु राम जी के पाय पुनीत पखारन लागे, यह है शुभ कार्य। ये शुभ कार्य परिवार समेत करना चाहिए। और फिर भी लिखा गया है, जनक जी बहुरी राम पद पंकज धोए। पहले प्रक्षालन किया था परिवार के साथ, अभी जनक जी ने बहुरी राम पद पंकज धोए अर्थात स्वयं धोए। इसमें एक ही आदमी का जरूरत है ये धोने के लिए। बोले श्यावर रामचंद्र की जी। जनक जी अकेले धोए और केवट कहता है, हे नाथ, आप अगर मानते हैं कि मैं आपसे कुछ दाम लेना चाहता हूं, ऐसी बात नहीं। मैं आपके चरण कमल धोकर आपको नाप पर चढ़ा दूंगा। मैं आपसे कुछ भी उतराई नहीं लूंगा, कारण हम साधु ब्राह्मण पंडित और सन्यासी, इन्हीं से हम उतराई नहीं लेते। तो आप भी तपस्वी है, तपस्वी वेश में है, आपसे भी हम उतराई नहीं लेंगे। और हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ की सौगंध भी है,
मैं सच सच कहता हूं, लखन भले ही मुझे तीर मार दे, पर जब तक मैं पैरों का पखार न लूंगा तब तक तुलसीदास के प्रभु सुनिए, हे कृपाणु, मैं पार नहीं उतारूंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नावन, नाथ उतराई चहूं, मोहि राम राउर आन दशरथ, शपथ सब साची कहूं। बरु तीर मारहु लखनु पे जब, लगी न पायो पखारी तब लगी न तुलसी दास नाथ, कृपालु पार उतारी कृपालु पार उतारी। सीताराम अर्पणमस्तु।